नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड एन एरे, एंड सेकंड, आर देयर एरेज इन मैथलेब। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एक्सेस एन एरे इन मैथलेब। Fourth question is, how do you multiply vectors? Fifth and last question is, how do you make a dot product in MATLAB? तो वन बाई वन इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड एन एरे। क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड एरे। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, ए मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल मीन्स आर क्रॉस सी। अगर हम इस फॉर्म में ले रो और कॉलम को, तो आर क्रॉस सी, इनिशियल लेटर रो का आर दिया है और कॉलम का सी दिया है। तो आर क्रॉस सी ऑब्जेक्ट, थिंक अ बंच ऑफ स्टैक्ड और साइड बाय साइड वेक्टर्स। क्या कहा मैंने, ए मैट्रिक्स इज टू डायमेंशनल, आर बाय सी ऑब्जेक्ट, आर बाय सी मीन्स लाइक दिस, आर by C, initial letter of row, initial letter of column. So R by C object, think a bunch of stacked or side by side vectors. An array is a three dimensional. किस तरीके से थ्री डायमेंशनल, R क्रॉस C क्रॉस H। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट, थिंक ए बंच ऑफ stacked R cross C matrices. All elements in an array must be of the same data type, character, numeric, logical. Order कैसे होगा, character, then numeric, then logical. न्यूमेरिकल एंड और न्यूमेरिक और लॉजिकल। ठीक है, तो इस तरीके से है इसका। अगर हम इसको एक बार फिर से समझने के लिए देख लेते हैं। क्या कहा मैंने आंसर, मैंने ये कहा, ए मैट्रिक्स इज ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, थिंक ए बंच ऑफ स्टैक्ड और साइड बाय साइड वेक्टर्स। Two dimensional means R cross C. An array is a three dimensional means RCH object. Think a bunch of stacked R cross C matrices. All elements in an array must be of the same data type. और इसमें जो सीक्वेंसिंग होगी like this, character, then character is greater than numeric, numeric is greater than logical. तो ये इसका आंसर होगा। हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल क्या है और इसका जवाब क्या है। तो सबसे पहले तो हम सवाल देखें, सवाल क्या है। सवाल यह है कि मैट्रिक्स और एरे में क्या अंतर है। इसका मैंने जवाब कुछ ऐसा दिया, एक मैट्रिक्स एक द्विआयामी आर क्रॉस सी वस्तु है, स्टैक या साइड बाय साइड वेक्टर का एक गुच्छा सोचिए। एक सरणी, एक त्रिआयामी, वो टू डायमेंशनल था, द्विआयामी, ये त्रिआयामी आर क्रॉस सी क्रॉस एच वस्तु है। स्टैक्ड सी मैट्रिक्स का एक गुच्छा सोचिए। किसी सरणी में सभी तत्व समान डेटा प्रकार, क्या क्या सीक्वेंसिंग क्या बताया मैंने, वर्ण इज ग्रेटर देन संख्यात्मक, ग्रेटर देन तार्किक के होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आर देयर एरेज इन मैटलेब। क्या मैटलेब में सरणियां हैं। तो इसका जवाब देखते हैं क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए इसको, मैट्राइसेस एंड एरेज आर द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन मैटलेब। क्या कहा मैंने, मैट्राइसेस एंड एरेज आर द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन मैटलेब।
You can create common arrays and grids, combine existing arrays, manipulate an array shape and content, and use indexing to access array elements. एक बार फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने. Matrices and arrays are the fundamental representation of information and data in MATLAB. ये बात तो समझ में आई. You can create common arrays and grids, combine existing arrays, manipulate an array's shape and content, and use indexing to access array elements. देखते हैं हिंदी में इसका क्या आंसर हो सकता है. सबसे पहले सवाल देखें. तो सवाल हमारा ये था कि क्या मैटलैब में सरणियां हो सकती हैं या हैं. तो इसका मैंने जवाब ये दिया कि मैट्राइसेस और सरणियां मैटलैब में सूचना और डेटा का मौलिक प्रतिनिधित्व करते हैं. आप सामान्य सरणियां और ग्रिड बना सकते हैं, मौजूदा सरणियों को जोड़ सकते हैं, किसी सरणी के आकार और सामग्री में हेरफेर कर सकते हैं, और सरणी तत्वों तक पहुंचने के लिए अनुक्रमण का उपयोग कर सकते हैं. अनुक्रमण मीन्स इंडेक्सिंग. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू एक्सेस एन एरे इन मैट्रिक्स. तो इसका जवाब देखते हैं क्या हो सकता है. टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ रेंज ऑफ रोज और कॉलम्स यूज द कॉलम. क्या कहा मैंने. टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ रेंज ऑफ रोज और कॉलम्स use column. For example, access the elements in the first through third row. क्या कहा मैंने. For example, access the elements in the first through third row and the second through fourth column of A. An alternative way to compute R is to use the keyword and to specify the second column through the last column. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा. एक लाइन में मीनिंग छिपा हुआ है. क्या है. टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ रेंज ऑफ रोज और कॉलम्स यूज द कॉलम. ठीक है, ये पहली बात हो गई. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट थ्रू थर्ड रो and the second through fourth column of A. ठीक है. An alternative way to compute R is to use the keyword and to specify the second column to the last column. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका जवाब. तो सबसे पहले सवाल देखिए. सवाल हमारा ये है कि आप मैटलैब में किसी एरे को कैसे एक्सेस करते हैं. इसका जवाब मैंने क्या दिया. मैंने ये दिया, जवाब ये दिया कि पंक्तियों या स्तंभों मीन्स कॉलम को श्रेणी में तत्वों तक पहुंचाने के लिए कॉलम का उपयोग करें. उदाहरण के लिए, पहली से तीसरी पंक्ति में और दूसरे से चौथी स्तंभ के माध्यम से तत्वों तक पहुंचे, एलिमेंट्स तक पहुंचे. आर की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका यह है कि अंतिम कॉलम के माध्यम से दूसरे कॉलम को निर्दिष्ट करने के लिए कीवर्ड एंड का उपयोग करना है. तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू मल्टीप्लाई वेक्टर्स. तो सवाल हमारा क्या था. हाउ डू यू मल्टीप्लाई वेक्टर्स. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखते हैं. When we multiply a vector by a scalar, the direction of the product vector is the same as that of the vector. क्या कहा मैंने. ध्यान से सुनिए. मैंने ये कहा कि when we multiply a vector by a scalar, the direction of the product vector is the same as that of the vector. The only difference is the length is multiplied by the scalar. So, to get a vector that is
twice the length of A but in the same direction as A, simply multiply by 2. एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या कहा. मैंने ये कहा, इसका सॉल्यूशन क्या कहा मैंने, when we multiply a vector by a scalar, the direction of the product vector is the same as that of the vector. The only difference is the length is multiplied by the scalar. So to get a vector that is twice the length of A but in the same direction as A, simply multiplied by 2. इसको आप हिंदी में समझने का प्रयास करें. हिंदी में इसका क्वेश्चन, आप सदिशों को कैसे गुणा करते हैं. तो इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा होगा जो कि मैंने पहले बताया, उसको मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूं. क्या हल हो सकता है इसका, जब हम एक सदिश को एक अदिश से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदिश की दिशा गुणनखंड की दिशा के समान होती है. डायरेक्शन के बारे में बात चलेगी. अंतर केवल इतना है कि लंबाई को अदिश से गुणा किया जाता है. तो एक वेक्टर प्राप्त करने के लिए जो कि एक की लंबाई से दोगुना है लेकिन एक ही दिशा में है, बस 2 से गुणा करें आप इसको. ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर हिंदी में. अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हाउ डू यू मेक ए डॉट प्रोडक्ट इन मैट्रिक्स. तो इसका जवाब देखिए क्या हो सकता है. तो चलो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को सी से डिनोट करें, सी से, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डॉट ऑफ ए एंड बी. ये इस तरीके से होगा. तो चलिए देखते हैं. C is equal to dot of A B returns the scalar dot product of A and B. ठीक है, देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं. पहला, if A and B are vectors then they must have the same length. दूसरा क्या हो सकता है, if A and B are matrices or multidimensional arrays then they must have the same size. In this case, the dot function treats A and B as collection of vectors. एक बार फिर से देखते हैं. C को मैंने डॉट प्रोडक्ट कहा है, तो C का शेप कैसा होगा, इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ A स्केलर A एंड स्केलर B. तो डॉट ऑफ A एंड B returns the scalar dot product of A and B. 2 स्टेप्स मैंने बताया. If A and B are vectors, then they must have the same length. दूसरा, if A and B are matrices or multidimensional arrays, then they must have the same size. In this case, the dot product or dot functions treats A and B as collection of vectors. मतलब जरूरी नहीं है कि आपका A और B वेक्टर जो है, A और B जो है वेक्टर ही हो या स्केलर ही हो. तो ये स्केलर के केस में ऐसा होगा और वेक्टर के केस में जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उस तरीके से होगा. अब हम इसका हिंदी में वर्जन देखें क्या हो सकता है. तो सबसे पहले सवाल देखें. सवाल क्या है, सवाल हमारा ये है कि मैटलैब में आप डॉट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, C इज इक्वल टू डॉट ऑफ ए बी. ए और बी का स्केलर डॉट प्रोडक्ट देता है. पहला स्टेप मैंने क्या बताया, यदि ए और बी सदिश हैं तो उनकी लंबाइयां समान होगी. दूसरा, यदि ए और बी अवयव मतलब मैट्रिक्स या बहुआयामी सरणियां मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं तो उनका आकार समान होना चाहिए. इस मामले में डॉट फंक्शन ए और बी को वेक्टर के संग्रह के रूप में मानता है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.